हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारे वीडियो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो विषय है इतिहास का शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 क्या है? चैप्टर नंबर 8 का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि इसमें महिलाओं की स्थिति और महिलाओं में होने वाले सुधारों की चर्चा की गई है। ये बहुत बड़ा एक सुधार था दोस्तों, जो सदियों से चला आ रहा था और अब जाकर के सुधार हो चुका था। महिलाओं को पढ़ने का, वोट देने का, स्वस्थ रहने का, संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। वहीं जो जातिगत सुधार थे उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। जाति को लेकर के हमारे देश में भेदभाव सदियों से चला आ रहा था, तो ये कुल मिलाकर के ये पूरा चैप्टर सुधारों पर आधारित है। लेकिन सुधार के साथ साथ हम लोग क्या ट्रेंड पहले था वो भी पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का परिचय, यानी देख लेते हैं कि पूरे चैप्टर में हम लोग किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है महिलाओं की स्थिति। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं की वास्तविक स्थिति किस प्रकार की है, या 200 साल पहले महिलाओं की स्थिति कैसी थी। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ सती प्रथा के बारे में, बात कर रहा हूँ विधवाओं की जीवन के बारे में, या मैं बात कर रहा हूँ बाल विवाह के बारे में। तो आज से 200 साल पहले ये सब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। महिलाओं की पुरानी स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, इसको लेकर के इस टॉपिक में हम लोग अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। और महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए किन किन लोगों ने अपना जीवन में बड़ा योगदान दिया। चाहे राजा राम मोहन राय की बात कर लो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर लो, दयानंद सरस्वती की क्यों ना बात कर लो, हम लोग इन लोगों के रोल के बारे में, भूमिका के बारे में भी इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हमारा अगला जो टॉपिक होगा उसमें वो होगा जातीय भेदभाव का प्रचलन। भारत में जातिगत जो भेदभाव चलता है, जाति के आधार पर लोग एक दूसरे के साथ ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, हमने देखा ही होगा कि भेदभाव होता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो है परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। अब एक दौर ऐसा भी आया जिसमें परिवर्तन चालू हो गया था। 20वीं सदी परिवर्तन की सदी थी, 19वीं सदी के अंत से शुरू हो गया था परिवर्तन। तो परिवर्तन की ओर उठते कदम। फिर आता है सामाजिक सुधारों का दौर। धीरे धीरे समाज में सुधार आना शुरू होता है, क्योंकि समाज में सुधार लाने के लिए कई सारे समाज सुधारकों ने काम किया। इन समाज सुधारकों की वजह से ही समाज में एक दौर शुरू हुआ, सामाजिक सुधारों का दौर। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की गई। बहुत सारे लोगों ने विधवाओं के जीवन के कष्टों को समझा, विधवाओं के पुनर्विवाह पर जोर दिया। जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे कुछ लोग थे जो बार बार विधवाओं की पुनर्विवाह की बात करते थे, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लाया गया और विधवाओं का पुनर्विवाह को जोर भी दिया गया। अंग्रेज खुद ये चाहते थे, इसकी भी बात करेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा उसके बाद वो है लड़कियाँ स्कूल जाने लगती हैं। लड़कियां धीरे धीरे अब स्कूल जाने लगती है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लगती हैं, लेकिन पुराने रूढ़िवादी लोग अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनको अभी भी इस बात से परेशानी थी कि कहीं स्कूल जाने से लड़कियां बिगड़ न जाएं, कहीं स्कूल जाने से लड़कियां वो घर का काम काज करना तो नहीं छोड़ देगी। तो पुराने लोगों को, रूढ़िवादी लोगों को अभी भी ये डर था। बहुत सारी लड़कियाँ तो नहीं पढ़ पाई, बहुत सारी महिलाएँ तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन वो महिलाएँ ज़रूर शिक्षा ले पाई जिनके पति या पिता उदारवादी या उदार चरित्र के थे। ज़्यादातर महिलाओं ने अपने घर में ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर के घर में ही वो पढ़े, लेकिन फिर भी धीरे धीरे महिलाओं की शिक्षा में सुधार तो आया। हमारा अगला टॉपिक रहेगा इसमें महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। एक दौर ऐसा भी आया, फिर 20वीं सदी का दौर था, जब महिलाओं ने महिलाओं के बारे में लिखना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले केवल पुरुष ही लिखा करते थे, क्योंकि महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होने की वजह से लिखने में कोई वहाँ पर रुचि नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे जब महिलाएं पढ़ी लिखी होने लगी तो अब महिलाएं ही महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने लगी, महिलाएं ही महिलाओं के लिए लिखने लगी। यहाँ तक कि महिलाओं ने राजनीतिक संगठन बना करके दबाव भी डालने का प्रयास किया समाज के ऊपर कि ये बदलाव तो लाना पड़ेगा। आज तो आप जानते हैं कितना बदलाव हो गया। क्या ये बदलाव एकाएक हुआ?
200 साल पहले क्या था और आज क्या है। आज लड़कियां स्कूल जा रही है, आज लड़कियां हर एक काम कर सकती, नौकरी कर सकती, यहाँ तक कि फाइटर जेट भी उड़ा सकती है। तो क्या नहीं काम कर सकती महिलाएं। लेकिन क्या ये बदलाव एकाएक तो नहीं हुआ होगा, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में कई सारे लोगों ने जो है अपना योगदान दिया है। 20वीं सदी के सुधार की बात करेंगे, 20वीं सदी में कौन कौन से सुधार हुए, उसी चैप्टर में, उसी लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। बाल विवाह के विरुद्ध कानून लाया गया था, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बाल विवाह तो आप समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को नाबालिग का विवाह कर दिया जाए तो उसको बाल विवाह के नाम से जानते हैं। जाति और समाज सुधार के बारे में पढ़ेंगे कि जाति और समाज सुधार क्या है। जातिगत जो समाज सुधार, जाति में जो भिन्नताएं थी, जो भेदभाव था, उसको लेकर के क्या विचार थे, क्या सुधार थे, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। रोजगार के अवसर खुले, ये हमारा एक टॉपिक रहेगा इसमें। और रोजगार के अवसर खुले का मतलब ये है कि जहाँ गांव में निचली जातियों के साथ गलत हो रहा था, वहीं शहरीकरण ने उनके लिए रोजगार के अवसर खोल दिए। अब ग्रामीण क्षेत्रों के निचली जातियों के लोग शहर की ओर जाने लग गए। क्यों? क्योंकि उनको गाँव में बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिल रही थी, तो उनको लगा कि गांव का अच्छा ऑप्शन तो शहर है, कम से कम वहाँ भले ही हम मजदूरी करेंगे लेकिन ये भेदभाव वाला जो टॉर्चर हम सहन कर रहे हैं ये तो नहीं होगा। जूते कौन बनाता है, एक छोटा सा टॉपिक है इसमें। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अचानक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो अचानक से जूतों की मांग बढ़ गई थी। अब जूतों की मांग बढ़ गई थी लेकिन जूते हर कोई नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि जूते कौन बनाएगा ये तो प्रश्न था। जूते केवल वही लोग बना सकते जिनको जूते बनाने का काम सौंपा गया था। जो पुश्तैनी, जो परंपरागत जूता बनाने वाले कामगार थे, उन्हीं को एक काम सौंपा गया था। और हम लोग पढ़ेंगे फिर उसमें क्या हुआ। समानता और न्याय की मांग, समानता और न्याय की मांग। अगर देश में असमानता थी और अन्याय हो रहा था तो नई मांग तो ढाई रह की उठेगी। अगर असमानता है तो समानता की मांग उठेगी, और अगर देश में अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो न्याय की मांग तो उठेगी। न्याय का मतलब होता है भेदभाव से मुक्ति। गुलामगिरी के बारे में पढ़ेंगे, गुलामगिरी में क्या था क्या नहीं था। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है गुलामगिरी का। इसमें कहा गया था कि जो पंडित थे, ये बोलते ना कि पंडित जो आर्यंस जो हैं पुराने, ये आर्यंस जो है ये कई विदेश से आए हैं। इन्होंने क्या किया, जो है जहाँ यहाँ के मूल निवासी जो गरीब लोग थे, निचली जाति के लोग जो हैं वो यहाँ के मूल निवासी थे, उन पर कब्जा किया, आक्रमण किया और उनसे भेदभाव करना शुरू करते। ये बोल रहे हैं कि जो अपने आप को आर्यंस बोल रहे थे वो विदेशी है, जबकि इस देश के लोग तो द्रविडियंस है। तो इसके बारे में बोल रहे थे कि ये विदेशी लोग हैं जो राज कर रहे हैं। जो वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वाले जो बोल रहे हैं ना, ये सबको विदेशी बोलते हैं। वो गुलामगिरी की इस छोटी सी वाक्या है, मैं बताऊँगा क्या है। मंदिरों में कौन जा सकता था, ये मंदिरों में कौन जा सकता था। मंदिरों में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रवेश को रोकने की बात है यहाँ पर। और यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ भी ऐसा हुआ था कि उनकी जातियों को भी मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। निचली जातियों को मंदिरों में क्यों प्रवेश नहीं किया जा रहा था, या मंदिरों में कौन जा सकता था, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ करने वाले हैं। गैर ब्राह्मण आंदोलन की शुरुआत हुई ब्राह्मणों के खिलाफ, मतलब ब्राह्मण तो नहीं, गैर ब्राह्मण के अलावा जितने भी जो शूद्र समुदाय के थे उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया। सुधार के लिए संगठित होना, ये छोटा सा टॉपिक भी रहेगा। सुधार करने के लिए संगठित होना। देखिए, अगर आपको कोई सुधार चाहिए, अगर समाज में कुछ बदलाव करना है तो जाहिर सी बात है आपको संगठित तो होना पड़ेगा। बिना एक हुए, बिना संगठित हुए किसी भी प्रकार के सुधार की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, इस प्रकार हम ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आज हमने शुरू कर दिया है परिचय। इस प्रकार सीरीज में बने रहिए, आपको एक एक करके सारे टॉपिक वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर सारे के सारे वीडियो आपको सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक बहुत ही अच्छा और शानदार विकल्प। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पे क्यों विजिट नहीं कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, एक बार जाइए, और वेबसाइट पर जैसे जाएंगे उसका नाम है magnetbrains.com। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट खोलेंगे आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारे टॉप कोर्सेज में जाएंगे आपको CBSE 7 to 12 क्लास हिंदी मीडियम का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी क्लासेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने क्लास 8 सिलेक्ट किया है, अब क्लास 8 अष्टमी को यानी 8वीं को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने सारी क्लास 8वीं के टीचर आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, बस आपको हर एक टीचर के नीचे के नाम के नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है, बस उस पर क्लिक करिए। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे उस विषय से संबंधित सारे सीक्वेंस वाले वीडियो यहाँ पर आ जाएंगे।
अब क्या था इस वीडियो में, जैसे ही आपको क्लिक करना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है सब उस चैप्टर का वीडियो आपके सामने हो जाएगा शुरू। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कक्षा में टॉप कर सकते हैं, है ना आसान तरीका। तो दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।